हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैंकिंग अंडर जोन। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने मेरा जो क्वांट का स्ट्रैटेजी था वो आपके साथ शेयर किया एंड आप लोग में से बहुत सारे मुझे पूछा था कि मेरा इंग्लिश स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने मेरा जो इंग्लिश का स्कोर कैसे इंक्रीज़ किया। एंड मैं भी कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, आपकी तरह ही एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, साथ साथ आपको डेली टारगेट क्या होना चाहिए एंड उसके साथ बेस्ट सोर्स क्या है उस टारगेट को फुलफिल करने में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एंड तक वीडियो को देखना। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले तो इस वीडियो में मैं प्रीलिम एंड मेंस दोनों का जो इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, कॉलम मैच, रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन एंड वर्ड स्वैप्स, साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आरसी। ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब कि कुल मिला के आपको प्रीलिम एंड मेंस में आपको दिखा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो मैंने टॉपिक आपको बताया इसमें से रीडिंग का पार्ट है 70%। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वोकअप नहीं आता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पैराजम्बल नहीं कर पाएंगे, कॉलम मैच नहीं कर पाएंगे, साथ साथ रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो आपको वोकअप अच्छी होने चाहिए। अगर आपको वोकअप स्ट्रांग नहीं है तो फिलर आप कर नहीं पाएंगे। तो इसमें से आपको ज़्यादा वेटेज आपको अगर देखा जाए तो रीडिंग का है, रीडिंग सेक्शन का है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रामर। ठीक है, तो आपको देखा जाए तो 30% है ग्रामर बेस्ड एंड 70% वेटेज है रीडिंग का। ठीक है, तो एक बात आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि इंग्लिश यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट की तरह ना देखकर आपको इस एक लैंग्वेज की तरह देखना है। ठीक है, आपको इंग्लिश के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है। तो रिलेशनशिप बिल्ड अच्छे से कब होगा, जब एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तभी तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा। बट ये जो रिलेशनशिप है, इंग्लिश तो आपको नहीं समझेगा, आपको इंग्लिश को समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, रीडिंग का ऊपर ज़्यादातर आपको फोकस करना है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। तो आरसी में क्या है क्या नहीं, क्या बोला गया है, तो ये सब कुछ करने के लिए आपको जानने के लिए आपको रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो ये हो गया सिलेबस की एंड कौन सा सेक्शन का वेटेज कितना है, मतलब कि आपको कौन कौन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, ये हम लोग देख लिया। अब आते हैं हमको डेली क्या करना पड़ेगा ये जो सिलेबस है इसको कवर करने में। तो आपको डेली टारगेट क्या होनी चाहिए। डेली टारगेट की अगर बात करें तो आपको रीड अ न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली बेसिस पर, क्योंकि आप रीडिंग का हैबिट बनाना पड़ेगा, पहले तो एक है। एंड इसके लिए आपको ज़्यादातर हेल्प करेगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कैसे आपको हेल्प करेगा, रीडिंग जब आप करोगे तो आपको वो वोकअप सेक्शन भी बिल्ड होगा एंड नेक्स्ट आपको अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगा आरसी के लिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, साथ साथ पैराजम्बल के लिए, कॉलम मैच, रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ के लिए, ये सब कुछ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीडिंग आपको करनी होगी एंड रीडिंग करने में आपको हेल्प करेगी न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा दोनों आरसी सॉल्व करने पड़ेगा। एक हो गया प्रीलिम लेवल, सेकंड हो गया मेंस लेवल। क्यों दोनों आरसी मैंने दिया, क्योंकि प्रीलिम लेवल का जो आरसी होता है ना उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मतलब कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा हो गया के बाद कोई भी क्वेश्चंस हो गया। मेंस लेवल पर क्या होता है कि आपको उसका जो इनर मीनिंग होता है, मतलब कि बोला जाता है कि सेकंड जो पैसेज है वो आरसी में उसका टोन क्या है या फिर उस पैसेज में एक्चुअली ऑथर ने क्या मेंशन किया है, तो इसलिए आपको उस पैसेज का इनर मीनिंग भी आपको पता करना होगा। तो इसलिए आपको दोनों मैंने आपको आरसी प्रैक्टिस करने पड़ेगा। एक हो गया प्रीलिम बेस्ड एंड सेकंड हो गया आपको मेंस लेवल आरसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको 10 एरर डिटेक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि एरर डिटेक्शन तो आती है। ठीक है, साथ साथ आपको सेंटेंस भी इम्प्रूवमेंट ये भी आपको आएगा, तो इसलिए ये आपको करना होगा। नेक्स्ट आपको ईच टॉपिक 5 क्वेश्चंस। तो मैंने ऊपर जो भी सारा टॉपिक लिखा है जैसे कि क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, कॉलम मैच, रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप्स, मतलब साथ साथ यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक नहीं लिखा है जैसे कि फ्रेजेस कभी कभी दी जाती है। ओके, तो वर्ड स्वैप्स, इडियम फ्रेजेस, तो इस टाइप का जो भी सारा क्वेश्चंस है, तो इसलिए आपको ये ईच टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये तो हो गया डेली टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वीकली टारगेट पर।
तो वीकली टारगेट की अगर बात करें तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेली टारगेट आपको हेल्प करेगा एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है। आपको कैसी अप्रोच करनी होगी, आपको आरसी कैसे सॉल्व करना होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करने पड़ेगा, ये तो सब कुछ आपको हेल्प करेगा डेली टारगेट। बट ये सब कुछ आपको करना होगा टाइम के साथ साथ। जो आपको करना है टेस्ट देकर, ठीक है, वो आपको टाइम के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैंकिंग एग्जाम में। क्योंकि आपको अगर आपको सब कुछ आता है बट आपको अगर टाइम में से आप नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स भी उतना नहीं आएगा। तो इसलिए प्रीलिम लेवल का जो सेक्शनल टेस्ट है आपको देना पड़ेगा वीक में 5। तो अगर आप मिनिमम हो तो 3 तो दे देना, मैक्सिमम तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेंस लेवल की बात करें तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। ये तो मैंने आपको बता दिया टारगेट कैसी होनी चाहिए, टारगेट क्या होनी चाहिए आपको इंग्लिश में स्कोर इंक्रीज करने में। बट ये जो भी सारा टारगेट है ये फुलफिल करने में सोर्स क्या होनी चाहिए, कौन सा सोर्स बेस्ड है, तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं। सो न्यूज़पेपर के लिए मैंने लिखा है द हिंदू एंड इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेना एंड उसको आपको पढ़ना है, उसमें आपको रीडिंग करना है, समझना है, वोकैब इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ द हिंदू ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ ऑप्शन भी रखा है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि आपको कहाँ से ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, देन आपको यहाँ पर द हिंदू सर्च कर लेना है। आप कोई भी एक ऐप इंस्टॉल कर लेना एंड वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर से, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस ऐप की अगर बात करें तो इस ऐप का इंटरफेस यही रहने वाले हैं एंड इस तरीके से आपको जब आप एक एक वर्ड पर आप क्लिक करोगे तो इसका मीनिंग्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आप देख सकते हो इडियम फ्रेज भी है। तो ये बहुत सारा अच्छा एक ऐप है। तो इस तरीके से आप डेली एक न्यूज़पेपर को रीड कर लेना, उसका एडिटोरियल आपको रीड कर लेना, साथ साथ उसका जो वोकैब का जो पार्ट है वो आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको 30 डेज करना होगा। 30 डेज के बाद ये आपको इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट आपको 30 डेज तो ये आपको करनी ही होगी, देन उसके बाद आपको रिजल्ट आपको दिखेगा। तो एक्सरसाइज बुक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने एक एक वर्ड लिखा है एंड उसके साथ साथ सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, क्योंकि आरसी में आपको मिलेगा कि एक वर्ड बोल्ड दिया जाएगा, उसका सिनोनिम पूछा जाएगा या फिर एंटोनिम। तो इसलिए मैंने सिनोनिम एंटोनिम इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए आपको दिखा देते हैं अब मैं कहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। तो पहले जो स्मार्ट किड जो ऐप है वो पहले आपको ओपन कर लेना है। तो पहले ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्विज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जनरल इंग्लिश सेक्शन में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऐसे यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि पैसेज नंबर 158, मतलब कि 158 ये है, मतलब ये आगे 150 है, तो मतलब कि 158 पैसेज अब कहाँ पर आपको ये मिलेगा, आप ही बताओ, फ्री में, ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा सोर्स लगा, तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पर से आप बेफिक्र से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रामर का जो पार्ट है इसकी अगर बात करें तो अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, ठीक है, तो आपको पहले तो ग्रामर जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो ये जो भी सारा टॉपिक है ये पहले आपको कवर कर लेना है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपको बिल्कुल भी डिटेल से नहीं कवर करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रही हो, ठीक है। तो इसमें से नाउन किसको बुलाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, बट हाँ आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको तभी आपको सेंटेंस करेक्शन करने में, सेंटेंस इंप्रूव करने में तभी आपको हेल्प होगा, तभी आपको ग्रामर का जो एरर डिटेक्शन जो भी सारा रूल है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको तो ग्रामर का जो 120 रूल है वो तो आपको करना है, बट आपको पहले थोड़ा बहुत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ऐसे आपको
कहाँ पर भी एक क्लास आपको देखकर छोटा छोटा नोट डाउन करके रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सो देन आपको क्या करना है, आपको ग्रामर का जो भी सारा रूल है वो आपको थोड़ा बहुत नाउन प्रोनाउन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ लेना पड़ेगा। जो भी सारा बेसिक है आपको डिटेल में नहीं जाना है कोई भी टॉपिक में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। ये आपको करने के, ये सब कुछ आपको करने के बाद ग्रामर करें तो ग्रामर 120 रूल, जो कि है निमिषा बंसल मैम के एक वीडियो है, लगभग 10 या 15 आवर्स का है, तो वो आप देख लेना। एंड नेक्स्ट है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो ये जो भी सारा टॉपिक यहाँ पर आपको दिखा, तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। आपको पहले क्या करना है, ओके, सो पहले ये आपको ओपन कर लेना है। सो देन ये आपको सेक्शनल में जाना है, यहाँ पर आप क्विज सेक्शन जो है ये आपको देख सकते हो। क्विज सेक्शन में जाकर ये देखो टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का देखो कितना टेस्ट है। कॉम्प्रिहेंशन का तो आपको दिखा दिया, अब अगर आपको ये दिखाना है तो ये आप देख सकते हो कितना सारा टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इतना है कि आप दे भी आपको ये फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छा सोर्स मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर आप स्मार्ट क्रिया टेस्ट जोन से टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो BAZ10 कोड को अप्लाई कर लेना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।